खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास अदालत करने का इख्तियार है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस आयत पर गौर करने जा रहे हैं, ये हमारे एक व्यूअर की तरफ से भेजी गई और उन्होंने पूछा है कि इस आयत का क्या मतलब है। तो आइए पहले हम अमसाल 16 बाब उसकी 4थी आयत पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई, हाँ शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। तो इस हवाले को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो पहली चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है कि जो बाइबली नुक्ता नज़र है इस कायनात के बनाए जाने के ताल्लुक से, वो साइंसी नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ है। क्योंकि साइंसी नुक्ता नज़र ये है कि ये दुनिया इत्तफाक से वजूद में आई है, एक हादसे के नतीजे में वजूद में आई है। अगर हम इस तरह से साइंस की इस बात को समझें तो इसका मतलब है कि हमारा वजूद एक हादसा है, और अगर हमारा वजूद हादसा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास किसी तरह का कोई मकसद भी नहीं है, और अगर कोई है तो उसका सिर्फ ताल्लुक़ इसी दुनिया से और सिर्फ वक्ती चीज़ों से है। लेकिन जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कायनात जब खुदा ने बनाई है तो इसे एक मकसद के लिए बनाया है। इसका मतलब फिर ये है कि हमारा वजूद बेमकसद नहीं है, हमारे वजूद का कोई मकसद है, और ना सिर्फ हमारा ही बल्कि इस कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ का एक मकसद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस कायनात का कोई मकसद है तो वो क्या है। इस पर शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बाइबल मुक़द्दस इस बारे में भी वाज़ेह है कि ना सिर्फ ये कायनात बामकसद है बल्कि इसका मकसद जो है वो हमें यसाया 43 बाब उसकी 7 आयत में बताया गया, यानी इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 7। वहाँ पर लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने जलाल के लिए पैदा किया। लेकिन बाइबल मुक़द्दस यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि ना सिर्फ खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए बनाया है बल्कि अपने जलाल के लिए बचाया है और अपने जलाल के लिए बुलाया है। अब मुझे यकीन है कि ये बात आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए बनाया, अपने जलाल के लिए बचाया और अपने जलाल के बुलाया, तो इसका मतलब क्या है। तो जलाल जो है इसको मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक बुनियादी जो मतलब समझा जाता है, जो आम मानों में इस्तेमाल होता है, वो है किसी की ताज़ीम करना, किसी को इज़्ज़त देना। और इसीलिए अक्सर कहते हैं कि आइए हम तालियां बजाकर खुदा को जलाल देते हैं, या आइए हम गीत गाकर खुदा को जलाल देते हैं, जिससे मतलब ये होता है बेसिकली कि आइए उसकी वडियाई गाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। और चूंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं मानों में इसको समझते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि खुदा ने हमें अपनी हमद के लिए यानी गीत गाने के लिए बनाया है। तो हमने समझना है कि ये जलाल देने का जो है वो अधूरा मतलब बनता है। इसका असल जो मतलब है वो है खुदा की सफ़ात को जाहिर करना। इसीलिए ये सिर्फ गीत गाकर खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता है, बल्कि अक्सर इसका ताल्लुक हमारे कामों से जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर जब हम मत्ती 5 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। यहाँ पर जो लफ्ज़ तमजीद है इसको यूनानी ज़ुबान में डॉक्सा कहा गया है, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा ग्लोरीफाई किया गया है, जो ज़ाहिर है कि ग्लोरी से निकला है, जिसको हम जलाल कहते हैं। तो अगर हम इसका एक दूसरा तर्जुमा करना चाहें तो वो ये है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, यानी कि तुम नेक काम करो, वो काम जो खुदा ने तुम्हें करने का हुक्म दिया है, और जब तुम ऐसा करोगे तो इससे खुदा की सफ़ात तुम्हारे वसीले से जाहिर होंगी और इसी से खुदा का जलाल जाहिर होगा और इसी से फिर लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। और फिर यही नहीं, हम ज़बूर 19 उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। अब सवाल ही है कि आसमान कैसे जलाल जाहिर करता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जब हम आसमान को देखते हैं तो उसको देखकर हमें पता चलता है कि खुदा किस कदर कुदरत का मालिक है। तो कुदरत जो है और उसकी जो हिकमत है ये उसकी सफ़ात है, जैसे कि मोहब्बत उसकी सफ़ात है, जो अच्छाई है, भलाई है, जो नेक काम है, ये उसकी सफ़ात है। तो इसी तरह से कुदरत और हिकमत ये भी उसकी सफ़ात हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कायनात के बनाए जाने का मकसद ये है कि ये खुदा की सफ़ात को जाहिर करे या खुदा की सफ़ात को मुनक्कस करे।
फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि खुदा ने इस कायनात का निज़ाम ऐसा बनाया है, उसने अपनी जो हाकमियत कुल है, उसकी जो सवरेनिटी है, उसके ज़रिए से इस कायनात को इस तरह से बनाया है कि कुछ भी ज़मीन पर होता रहे उससे उसका जलाल ज़ाहिर हो सकता है। लेकिन लोग जो बहुत कुछ गलत करते हैं उससे खुदा का कैसे जलाल ज़ाहिर हो सकता है? तो इसको हम समझ सकते हैं उसी आयत के वसीले से जो अभी हमने पढ़ी, यानी कि अमसाल 16 बाब उसकी 4 आयतें, जिसमें हमने बताया गया कि खुदा ने हर एक चीज़ एक मकसद के लिए बनाई और जो शरीर है उसे भी बुरे दिन के लिए बनाया है। तो आइडिया ये है कि जब शरीर कुछ गलत करते हैं तो खुदा उनके इन कामों के सबब से जब उनकी अदालत करता है तो इससे भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, चूँकि खुदा की सिफ्त जो है वो सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि उसकी सिफ्त जो है वो अदल भी है। और जब शरीर अपनी बुरी राहों पर चलते रहते हैं और खुदा का मौका देने के बावजूद वो अपनी राहों से बाज नहीं आते हैं तो फिर खुदा अदालत करता है। और जब खुदा अदालत करता है तो अदल चूँकि उसकी जो फितरत है, उसकी जो सफ़ात है, उनमें से एक है, तो इसीलिए इससे भी खुदा ज़ाहिर होता है, उसकी ये सिफ्त ज़ाहिर होती है। तो यूं जो शरीर है उसकी अदालत का होना वो भी खुदा की सिफ्त को जाहिर करता है। और अब आखिरी बात रह जाती है कि जो लिखा गया है कि खुदा ने शरीर को बुरे दिन के लिए बनाया, तो बुरे दिन से क्या मुराद है? तो इसके लिए एक तो है जो अबदी अदालत है, उसको भी हम समझ सकते हैं कि ऑफ कोर्स वहाँ पर दो तरह के लोगों को हम देखेंगे जब अबदी अदालत होगी। एक वो जिन्होंने खुदा के फजल को कबूल किया जो मसीह यस्सु में ज़ाहिर हुआ, तो उससे खुदा की मोहब्बत, खुदा का जो फजल है वो ज़ाहिर होगा और इससे उसकी तमजीद होती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो शरीर हैं जिन्होंने खुदा की इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया, खुदा के फजल को कबूल नहीं किया, उनकी अदालत होगी। तो इससे खुदा का जो है वो अदल ज़ाहिर होगा और ये भी उसके जलाल का बाइस है। लेकिन इसको हम दुनिया में भी समझ सकते हैं, चूँकि बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि जो शरीर हैं वो भी उसी तरह से पनपते हैं, बढ़ते हैं। और दरअसल कई दफ़ा जो ईमानदार हैं वो ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब वो अपनी बुरी राहों में चलते रहते हैं तो उसके बाद वो अपने इन कामों के सबब से ही कई तरह का दुख उठाते हैं, कई तरह के चैलेंजेस देखते हैं जो कि ईमानदारों की ज़िंदगी में उस तरह के चैलेंजेस नहीं होते हैं। और जब वो इसी में चलते रहते और इस बुराई के फंदे में फंसते हैं तो इससे भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है कि खुदा जिसने हमें अच्छी राह बताई है, जब उस पर चले तो हमने भलाई को देखा, लेकिन जब बुरी राह पर चले तो वक्ती तौर पर शायद भलाई नजर आए, लेकिन अल्टीमेटली फिर वहां पर हम देखते हैं कि कभी भी बुराई का अंजाम अच्छा नहीं होता है। और दूसरी तरफ खुदा के लोग होते हैं कि जो अच्छाई से के साथ चलते हैं और इस दौरान शायद उन पर कई तरह की मुश्किलात भी आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए भलाई ही पैदा होती है। तो इस तरह से जो इस शरीर के लिए अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कोई बुरा वक्त ही रखा होता है और जब वो उस बुरे वक्त में से गुजरता है तो खुदा की हिकमत ज़ाहिर होती है कि जिसने कहा है कि आप दयानतदारी से चलें, ठीक तरह से दुनिया में चलें, तो इससे खुदा की सफ़ात ज़ाहिर होती है। तो मेरी दुआ है कि खुदा ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया है हम उस मकसद को समझे भी और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, और हमारी ज़िंदगी से जब नेक काम ज़ाहिर हों तो इससे खुदा की सफ़ात ज़ाहिर हों और उसके नाम को जलाल मिलता रहे। और अगर आप शरीरों को बढ़ता देखते हैं तो उनसे हसद ना करें, उन पर अश्क ना करें, चूँकि वक्ती तौर पर ऐसा नज़र आता है, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए बुराई ही है। और ये वो वक्त है कि जब उनकी अदालत होती है और इसमें भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिवली उसका जलाल ज़ाहिर करें, ना कि शरीर बनकर गलत तरीके से। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।